नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। 4 साल तक बिहार में अपनी सेवा देने के बाद वापस अब अमृतेश कुमार सीआरपीएफ में जा रहे हैं। एसपी अभियान के पद पर लखीसराय में तैनात थे और अब वापस सीआरपीएफ में जा रहे हैं। सर, 4 सालों का कार्यकाल बिहार में रहा सर, किस तरह से आप देखते हैं? ये एक सेवा का मौका था मेरे लिए और मेरे साथ जितने आए हमारे जितने बैचमेट्स आए और हमारे सीनियर्स आए इस पद पे, एसपी ऑपरेशन के पद पे, उन सबके लिए एक सेवा का मौका था कि अपने राज्य में हमने 4 साल की सेवा दी और हम लोग इसको इसी रूप में देखते हैं। सर की फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो बेगूसराय में हुई थी एएसपी के रूप में। सर, वहाँ के कार्यकाल की बात करें, क्योंकि वहाँ नक्सल नहीं था, अपराध वहाँ पर कुछ ज़्यादा थे, तो वहाँ पर किस तरह से सर का? वहाँ पर जब मैं ज्वाइन किया तो पहले आदित्य सर थे और उसके बाद फिर अवकाश सर आए, तो दोनों सर के कार्यकाल में वहाँ पर फोकस क्राइम पे ही रहा। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की एक टीम वर्क के रूप में इसमें काम किया जाए और सर के नेतृत्व निर्देशन में हम लोगों ने काफ़ी काम किया। बहुत एक बड़ा इनकाउंटर भी हुआ था वहाँ पर सर। हाँ, एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था 2019 में 12 जनवरी को, जिसमें 3 उस समय के मोस्ट वांटेड अपराधी मारे गए थे और ऑटोमेटिक वेपन बरामद हुए थे। उसके अलावा एक सोना लूट कांड हुआ था, उसमें भी हम लोगों की बड़ी अच्छी सफलता रही थी। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें हम लोगों ने काम किया और हम लोगों ने अपना 100% देने का कोशिश किया वहाँ। फिर वहाँ के बाद सरकार ने पोस्टिंग सर लखीसराय एसपी के रूप में, अभियान के रूप में यहाँ पर की। हाँ, लखीसराय नक्सल इफेक्टेड एरिया था सर यहाँ पर, किस तरह से? ये दोनों दो सिनेरियो है। वहाँ पे जहाँ जिस तरह से क्राइम में फोकस था, वहाँ इस तरह से हम लोगों का नक्सली पे फोकस रहा। मेरा ख़ास तौर से सुशील सर एसपी लखीसराय सर के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में हम लोगों ने काम किया और 2 साल में 1 साल तो कोरोना में भी हम लोगों का बीता। तथापि इस साल 2 बड़ी उपलब्धियां हुई, जिसमें 2 इनकाउंटर हुए। एक तो फरवरी में इनकाउंटर हुआ जिसमें एक नक्सली मारा गया मनसा कोरा, और एक अभी कुछ समय पहले इनकाउंटर हुआ था पीरी बाज़ार में जिसमें एक प्रमोद कोरा मारा गया। 3 ऑटोमेटिक वेपन बरामद हुए, जिसमें एक AK-47, एक इंसास और एक 303 बरामद हुआ। और इसके अलावा करीब 30 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई इस समय में, तो अच्छा ही रहा। अच्छा कार्यकाल रहा। नक्सल की डेड बॉडी सर, एनकाउंटर तो होते थे लेकिन नक्सल की डेड बॉडी पुलिस रिकवर नहीं कर पाती थी। आपके रीजन में 2 डेड बॉडी रिकवर हुई, हथियार भी बरामद हुए। कोशिश तो हर किसी की होती है कि वो जब काम करे तो गिरफ्तारी का, एक्चुअली गिरफ्तारी करने हम लोग जाते हैं, लेकिन अगर इनकाउंटर हो गया और उसमें किसी की मृत्यु हो गई तो ये कोशिश सबकी रहती है कि उसको रिकवर किया जाए, लेकिन ये हमारे से पहले इससे नहीं हो सका। हम लोगों ने कोशिश किया, हो गया। सर, कोरोना काल की बात कर रहे थे सर, कोरोना काल का एक वाक़या आपको हम बता देते हैं। आप एक महिला के लिए दवा लेकर जा रहे थे और उस वीडियो को शूट किया गया था और काफ़ी वायरल हुआ सर। आखिर क्या कुछ था वहाँ पर, वो पूरा वाक़या सर थोड़ा जानना चाहेंगे हम। वह कोरोना का फर्स्ट फेज़ था सर। और उस समय लोगों में बहुत डर था और जो लॉकडाउन लागू हुआ था उसके कारण, ठीक है वो लॉकडाउन तो अच्छाई के लिए लागू हुआ था लेकिन लोगों को दिक्कतें भी आ रही थी। सर। तो उसी क्रम में महिला थी, बूढ़ी थी, उनके पैर में कष्ट था और दवा उनको बहुत ज़रूरत थी। तो उनके पुत्र ने ट्वीट किया था जो हमने देखा और फिर उस पर कार्रवाई किया, उनको दवा पहुंचाया। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को मदद पहुंचाई गई। मुझे याद है कि उस समय हम लोग करीब 1000 से ऊपर परिवारों को 15-15 दिन का राशन 2 बार उपलब्ध करवाए, विभिन्न समाज सेवियों और विभिन्न समाज के अन्य वर्गों की मदद से। तो ये सब काम रहा, करना चाहिए। सर, ये तो अपने जॉब की बात हो गई सर। इसके अलावा जो फेसबुक पर साहित्य को लेकर आप जो लिखते हैं सर, वो भी काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। उसके माध्यम से सर युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, लेखन तो, पढ़ाई और लिखाई तो शौक़ है, जो आप कह सकते हैं कि वो होना चाहिए आदमी को। और पढ़ाई लिखाई शौक़ क्या, वो हर आदमी को करनी ही चाहिए। आप जिस प्रकार शरीर की शुद्धता के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, उसी प्रकार आप मन की, आत्मा की पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए तथा अपना बौद्धिक विकास के लिए आपको कुछ न कुछ मटेरियल चाहिए। तो वो आपको पुस्तकों से ही प्राप्त होगी, इसी तरह के ज्ञानार्जन से ही प्राप्त होगी। तो मैं तो हर युवा को कहूँगा कि चाहे आप तैयारी कर रहे हों, चाहे आप कोई व्यवसाय कर रहे हों, कोई नौकरी कर रहे हों, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। पढ़ने और लिखने की विधा क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहूँगा कि युवा जो हैं वो सबसे बड़ी शक्ति होती है।
खुद का भी, परिवार का भी, समाज का भी और देश का भी। तो अपनी इस शक्ति का सदुपयोग करें, खुद की शक्ति को पहचानें कि हम किस तरह से समाज का इसमें हम कुछ भला कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप युवा हैं, आप रचनात्मक चीज़ों के प्रति अपनी शक्ति को लगाएं। नशा, बुरी संगति, अपराध, नक्सल, इस तरह के दलदल से खुद को दूर रखें, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या होती है तो सिर्फ आप ही परेशान नहीं होते हैं, बल्कि आपका पूरा परिवार भी समाज सब परेशान होता है। और आप जब अच्छा करते हैं तो आपका तो अच्छा होता ही है, इसके साथ साथ पूरे समाज का भी भला होता है। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं हैं सर। सीआरपीएफ में वापस जा रहे हैं, फिर पोस्टिंग सर की होगी, तो हमारी शुभकामनाएं हैं वहाँ भी सर इसी बुलंदियों के साथ सर अपने काम को करते रहें सर। ज़रूर ज़रूर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के वर्ग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने बहुत सहयोग किया और इसके लिए भी हम लोग आभारी हैं। थैंक यू सर।